आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अब सरबत जिहाद पर फंसे बाबा रामदेव, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार, क्या कहा। हमदर्द रूह अफजा पर टिप्पणी कर बाबा रामदेव मुश्किलों में फंस गए हैं। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरबत जिहाद के मामले में उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। निशिकांत दुबे के बयान का वकील ने किया जिक्र तो बोला सुप्रीम कोर्ट मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखे। बीजेपी ने निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी से दूरी बना ली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन टिप्पणियों को निशिकांत दुबे के निजी विचार बताया है। अमेरिकी दबाव में बौखलाया चीन, इस मामले को लेकर दुनिया भर के देशों को दे डाली धमकी। अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दिया है। वहीं ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया हुआ है। दिल्ली में 11 लोगों की मौत में चूहों का हाथ, एक साथ उठे जनाजे, 4 मंजिल इमारत गिरने के मामले में अहम खुलासा। राजनीतिक रंग न दे वक्फ कानून पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट के लिए कही है बड़ी बात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र व राज्य सरकारों के फैसलों की समीक्षा का अधिकार है। यूपी में यहां अगले 2 दिनों तक आसमान पर मंडराएंगे हेलीकॉप्टर, घर घर की लेंगे तस्वीर। जेडी वेंस ने परिवार के साथ किया अक्षरधाम मंदिर में दर्शन, जाने गेस्ट बुक में क्या लिखा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। वेंस ने अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किया है। वेंस गजेंद्र पीठ पर की जटिल नक्काशी से बेहद प्रभावित नजर हुए। रूस यूक्रेन के 3 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन पहली बार जंग को लेकर लचीलापन दिखा रहे हैं। उनके बयानों से अब शांति की कोशिश की ललक झलकती है। तेजी से अपना धर्म छोड़ रहे इन 2 मजहबों के लोग, हिंदुओं और मुसलमानों का क्या है हाल। साउथ कोरिया में करीब 50% लोग ऐसे हैं जो वयस्क होने पर अपने उस धर्म से ही नाता तोड़ लेते हैं जिसमें उनका जन्म हुआ होता है। योगी सरकार का बड़ा उलटफेर, आईएएस अफसरों के फेरबदल में सूचना निदेशक शिशिर सिंह की सबसे ज्यादा चर्चा। बीते कई सालों से यूपी सरकार के सूचना विभाग में निदेशक की भूमिका निभा रहे शिशिर सिंह को अब विशेष सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सीईओ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बनाया गया है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म इसी वीक हो सकता है जारी। बेंगलुरु में वायुसेना के विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर के साथ खुलेआम मारपीट किया लहूलुहान। बेंगलुरु में वायुसेना के विंग कमांडर और पत्नी जो कि स्क्वाड्रन लीडर है उनके साथ खुलेआम मारपीट की गई है। विंग कमांडर पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीजेआई पर विवादित बयान दे फंसे निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ी, एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। वकील ने निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत में आज से 3 दिन का राजकीय शोक घोषित, जाने क्या है वजह। राजकीय शोक का पहला चरण 2 दिन का होगा जो मंगलवार 22 अप्रैल और बुधवार 23 अप्रैल को लागू रहेगा। भारत ने बदली रणनीति, बांग्लादेश में 5000 करोड़ की रोकी गई रेल परियोजनाएं। भारत नेपाल भूटान के जरिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रेल लाइनों की संख्या 2 गुनी 4 गुनी तक बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मां बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई है, जिसमें पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया है। भजन लाल कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, इन विधायकों को मिल सकती है जिम्मेदारी, मंत्री की रोड़ी का फैसला संभव। तू बाहर मिल, देखता हूँ कैसे जिंदा घर जाती है। मुलजिम और वकील ने भरी अदालत में दी जज को धमकी। जयपुर में अपेक्स मॉल में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। दूसरी मंजिल पर सीमेंट कंपनी के ऑफिस में उठी लपटें, शॉर्ट सर्किट की आशंका, समय रहते कर्मचारियों को निकाला गया बाहर। एक ही चिता पर हुआ पति पत्नी और बेटी का अंतिम संस्कार तो रो पड़ा पूरा गाँव। 5 साल का बेटा भी आईसीयू में लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग। कौन है सरदार राजा इकबाल सिंह जो बनेंगे दिल्ली के नए मेयर, जानिए आम आदमी पार्टी ने क्यों डाले हथियार। आमिर में विदेशी मेहमानों ने देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, सूरत पोल पर अलग ही अंदाज में हुए स्वागत। एक ही चिता पर 3 का अंतिम संस्कार, मच गया कोहराम। 2 सगे भाइयों और बालिका का शव देखकर रो पड़ा पूरा गांव। नए रहे ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस, शोक में दुनिया 1.4 अरब लोग।